भागलपुर को पुलिसिया नजरिए से सभी कठिन जिलों में से एक माना जाता है। सरकार और पुलिस मुख्यालय की कोशिश रहती है कि वह सबसे काबिल अफसरों को यहां के पदाधिकारी बनाकर भेजे। इसी भरोसे के साथ सरकार के गृह विभाग ने भागलपुर एसएसपी की जिम्मेदारी 2012 बैच के आईपीएस और गोपालगंज के पुलिस अधीक्षक रहे आनंद कुमार को सौंपी है। इसी कड़ी में आज भागलपुर के एसएसपी के रूप में आनंद कुमार ने आज पदभार ग्रहण किया। एसएसपी आनंद कुमार के पदभार ग्रहण से पहले उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उसके बाद उन्हें पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत किया गया, जिसके बाद उन्होंने कागजी प्रक्रिया के तहत अपने कार्यालय का कार्य प्रारंभ कर दिया। भागलपुर के नए एसएसपी आनंद कुमार ने बताया कि अपराध पर नियंत्रण लाने में मेरी पूरी जिम्मेदारी है और मैं उसे पूरा करूंगा, जिसमें यहाँ की जनता, मीडिया व पुलिस कर्मियों की काफ़ी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। वहीं उन्होंने कहा, कहीं भी किसी प्रकार की घटना का आभास हो उसे तुरंत मेरे व्हाट्सएप नंबर या ऑफिस के नंबर पर बताएं, जिससे अपराध पर लगाम लगाया जा सके। जो भी ऐसा सूचना देंगे उनका नाम कहीं भी प्रकाशित नहीं किया जाएगा। एसएसपी आनंद कुमार ने ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर कहा कि यातायात ट्रैफिक व्यवस्था में हमारे 91 पुलिसकर्मी लगे हुए हैं, जिसमें ट्रैफिक सिग्नल लाइट का ट्रायल चल रहा है। उम्मीद है जल्द ये गुणवत्तापूर्ण और उत्पादकतापूर्ण शहर में सफल होगा। इसके लिए हमारी टीम लगी हुई है। विधि व्यवस्था का संधारण शहर में और पूरे ज़िले में अमन चैन कायम रखना हमारी जिम्मेदारी होगी और आप सभी लोगों का सहयोग की मैं अपेक्षा रखता हूं और पूरे ज़िले वासियों से भी सहयोग की अपेक्षा करता हूं। और किसी को भी अगर कहीं से भी कोई सूचना मिलती है तो उनसे ज़रूर अनुरोध करता हूं कि जो हमारा सरकारी नंबर है, सीयूजी नंबर है, उस पर कॉल करें या हमको व्हाट्सएप के माध्यम से उस सूचना को दे सकते हैं। आपका नाम कहीं भी उजागर नहीं किया जाएगा। जो हमारे पुलिसकर्मी ट्रैफिक में लगे हैं, करीब 91 पुलिसकर्मी हमारे ट्रैफिक में प्रतिनियुक्त हैं, तो उनको भी उसके बारे में हम लोग फेमिलराइज कराएंगे कि ट्रैफिक लाइट के आने के बाद उनकी गुणवत्ता और उनकी उत्पादकता कैसे बढ़े और कैसे हम लोग कम से कम मैन पावर के साथ पूरे शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को अच्छे तरीके से संचालन करा सकें। भागलपुर पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने जदयू व कांग्रेस की यात्रा पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जदयू समाधान यात्रा नहीं, व्यवधान यात्रा व जनाजा यात्रा निकाल रही है। बिहार के मुख्यमंत्री पूरी तरह से संवेदनहीन है। उन्होंने बताया कि यह किस तरह की यात्रा निकाल रही हैं, ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा है। नीतीश कुमार तो संन्यास लेने जा रहे हैं, ये उनका अंतिम संन्यास यात्रा है, ये सिर्फ जनता को ठगने का काम कर रही है। वहीं उन्होंने कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा पर कहा कि ये परिवाद की यात्रा निकाल रहे हैं। अश्विनी चौबे ने बताया कि ये कैसा यात्रा है, भ्रष्टाचार रोकने की यात्रा, अपराध रोकने की यात्रा, दुराचार रोकने की यात्रा, ये समाधान यात्रा नहीं, व्यवधान यात्रा है। मुख्यमंत्री संवेदनहीन है। नीतीश कुमार ये कहते हैं कि मर रहा है तो मरने दो, ऐसे होते हैं मुखिया। ये जनता को ठगने का काम किया जा रहा है। बिहार में किसानों के लिए भी उन्होंने कुछ नहीं किया है। जनता यूरिया के लिए त्राहिमाम है। ऐसे में ये मुख्यमंत्री का अंतिम यात्रा है। कांग्रेस अपना भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है। इस पर उन्होंने कहा कि ये परिवारवाद यात्रा है। भारत तो एकजुट है ही, कांग्रेस परिवारवाद का यात्रा निकाल रही है। कांग्रेस खानदान जोड़ो यात्रा कर रही है। मंत्री ने बताया कि इन लोगों की यात्रा से भाजपा को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। भाजपा अगले चुनाव में सभी सीट जीतेगी। जो आदमी इतना संवेदनहीन हो, जो कह सकता है कि मरेगा, हम क्या करेंगे, मरे, जो मरना मरेगा, इस प्रकार के संवेदनहीन बात करने वाला कौन सी यात्रा निकाल रहे हो आप बिहार के लिए? ये बिहार के लिए बिहार को धोखा देना इस प्रकार का, और ऐसे लोग बिहार को पूरी तरह से, बिहार को मुक्ति चाहिए। अब अंतिम संन्यास का ये बोले भी थे कुछ दिन, अंतिम चुनाव में कहा था उन्होंने कि ये मेरा अंतिम चुनाव है। तो ये तो संन्यास लेने के लिए उनका पूर्व का अंतिम यात्रा है। बिहार को चकनाचूर कर देंगे, बिहार को गर्त में दे दोगे तब यात्रा निकालोगे।
अरे अब तो आप संन्यास धारण कर लो, अब तो बिहार को छोड़ दो। बिहार को किसी हालत में, अब बिहार विकास के आगे राह पर आगे बढ़े, इसकी चिंता तो करो। हाँ, अब ये पलटू यात्रा, पलटू बाबू पलटू यात्रा निकाले, कोई यात्रा निकालते रहे, उसका कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है बिहार पर। आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह के नीतीश कुमार को शिखंडी कहे जाने पर बिहार की राजनीति गर्म हो गई है और बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव ने कहा जो नीतीश कुमार के खिलाफ बोलेगा वह बीजेपी का एजेंट माना जाएगा, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता और भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने भी सुधाकर सिंह पर तंज कसते हुए सुधाकर सिंह के बयान की घोर निंदा की है। कांग्रेस विधायक ने कहा कि यह बिल्कुल गलत है, यह गंदी राजनीति है। यह बयान सुधाकर सिंह के मुंह से अच्छा नहीं लग रहा है। वह विधायक हैं और नीतीश कुमार 17 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। नीतीश जी बिहार के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। अपने मुख्यमंत्री जो अपने बिहार के कर्ता धर्ता है, उन्हें कोई शिखंडी कहकर संबोधित करे, ये कहीं से सही नहीं है। नीतीश जी बिहार के अच्छे काम करने वाले नेता में से हैं। नहीं, गलत। अगर सुधाकर जी कहे माननीय विधायक हैं और इस तरह का बयान की शिखंडी है, 17-18 साल जनता ने मुख्यमंत्री बना के रखा है, ये तो बिल्कुल गलत है। उनको ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। और मैं कहूँगा आदरणीय नीतीश कुमार जी बिहार के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। सुशील मोदी कह रहे हैं कि वो लालू के आदमी हैं, तो उनको बुलवाया जा रहा है लालू यादव से। अब देखिए, सुशील मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी तो ऐसे ही खाली बकवास करती है कोई, लेकिन ये शिखंडी कहना ये बिल्कुल गलत है। इसकी हम घोर निंदा करते हैं और आदरणीय मुख्यमंत्री जी बिहार का विकास का काम कर रहे हैं। और सुशील मोदी जी के बयान पर कोई कमेंट नहीं, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी से बोलना जानती है, काम करना जानती नहीं है। बयान वापस लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल वापस लेना चाहिए। शिखंडी कहना बिल्कुल गलत है। माननीय मुख्यमंत्री है, पूरे बिहार का सम्मान है, बिल्कुल उनको वापस लेना चाहिए। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में सिंडिकेट की बैठक आयोजित की गई। कुलपति डॉक्टर जवाहरलाल की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के दौरान प्रति कुलपति और सिंडिकेट सदस्य मौजूद रहे। इस दौरान 23-24 के बजट को लेकर चर्चा की गई। वहीं एकेडमिक काउंसिल सहित एफिलिएशन सहित कई गंभीर मुद्दों पर चर्चा की गई। वहीं कुलपति आवास पर जहां बैठक चल रही थी, उसके बाहर छात्र राजद और आशा छात्र संगठन के कार्यकर्ता और छात्र अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मानव श्रृंखला बनाकर विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते दिखे। वहीं बैठक को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। अभी जो है तिलकामांझी भागलपुर की स्थिति जो वर्तमान में VC है, भ्रष्टाचार में संलिप्त है, भ्रष्टाचारियों से घिरा हुआ है। यूनिवर्सिटी में अपना गाड़ी रहते हुए भी जो 60,000 पर मंथ गाड़ी भाड़ा लिए हुए हैं। किताब और कॉपी खरीद हुआ था, उसमें भारी घोटाला हुआ था। हम लोग आवेदन भी दिए, उस पर अभी तक जांच नहीं हुई है। दूसरी बात, जो संजय चौधरी जो प्रिंसिपल थे TNB कॉलेज में, उनके 5 साल का कार्यकाल का उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए। TNB कॉलेज का हर एक सामान बेच के जो है गमन कर गए हैं। दूसरी बात, TNB कॉलेज में अभी प्रिंसिपल का मामला चल रहा है, यथाशीघ्र जो है वरीय शिक्षकों को प्रभार दिया जाए। दूसरी बात है, हर एक विभागाध्यक्ष रिटायर कर गए हैं, उसमें नियुक्ति नहीं हुई है, विभाग खाली है। यथासंभव जो है यथाशीघ्र जो है विभागाध्यक्ष नियुक्ति हो। और विश्वविद्यालय में शोधार्थी छात्र का काम रुका हुआ, उनका काम अविलंब हो। और हजारों डिग्री पड़ा हुआ है, डिग्री के पे आप दस्तखत करके जो है छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद कीजिए, उनको यथाशीघ्र आप डिग्री दीजिए। अगर इन सब मांगों का जल्दी से निपटारा नहीं हुआ तो हम लोग का जो है आंदोलन विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ चलते रहेगी। भागलपुर के हरियापट्टी में व्यवसायियों के द्वारा भागलपुर नगर निगम के सभी नवनिर्वाचित पार्षदों और उप महापौर का स्वागत समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान व्यवसायियों ने सभी को पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। सभी जनप्रतिनिधियों ने भागलपुर के विकास में अपनी 100% भागीदारी देने की बात कही। वहीं भागलपुर के नवनिर्वाचित उप मेयर डॉक्टर सलाउद्दीन हसन ने कहा कि हम लोगों का इस बार का मूल मंत्र रहेगा सिर्फ और सिर्फ भागलपुर का विकास। एक तरफ भागलपुर स्मार्ट सिटी के तहत तैयार हो रहा है, दूसरी तरफ नगर निगम के पदाधिकारियों के साथ मिलकर एवं सभी पार्षदों के साथ मिलकर हम लोग एक स्वस्थ और स्वच्छ भागलपुर तैयार करेंगे। भागलपुर को स्वस्थ और स्वच्छ बनाने में थोड़ा समय तो लगेगा,
लेकिन इसे हम लोग जल्द तैयार कर लेंगे। जादू की छड़ी तो है नहीं कि तुरंत हो जाए, लेकिन हम लोग एकजुट होकर बैठक करके इस पर विशेष गहन मंथन कर कार्य प्रारंभ करेंगे। वहीं लगातार चौथी बार अपने वार्ड से पार्षद बनी पूर्व उप महापौर डॉक्टर प्रीति शेखर ने कहा, इस बार की नगर सरकार में नए युवाओं की फौज है, साथ ही साथ अनुभवी पार्षद भी हैं जो 3-4 टर्म रहे हुए हैं। उन लोगों की भागीदारी रहेगी और महिलाओं की भी संख्या इस बार अच्छी है। सभी को मिलाकर भागलपुर को विकास पथ पर लेकर चलेंगे। व्यापारी वर्ग के द्वारा इस सम्मान समारोह में शहर के कई गणमान्य व्यवसायी और समाज सेवी भी मौजूद थे। ये तो विकास का मुद्दा है और हमको जादू की छड़ी लेके आए नहीं हैं कि आज आए और कल परिवर्तन। अब परिवर्तन नज़र भी आ रहा होगा ट्रैफिक वगैरह इस सब में, ये तो हम लोग के संभालने से पहले ये हो रहा, तो आगे भी ऊर्जावान नौजवान लोग हैं, इन लोग को काम करने की क्षमता है और इस काम को ज़मीन पर उतारने के लिए कुछ प्रशासनिक आदेश होता है जिसको इन लोगों को पूरा करना है, और जब पूरा होगा तब वो धरातल पर नज़र आएगा, यानी ज़मीन पर नज़र आएगा। तो समस्याएं अनेक हैं, लेकिन अगर हम लोग की एकजुटता कायम रही तो हम समझते हैं कि 6 महीने के अंदर कुछ न कुछ भागलपुर में आपको नया दिखने को जरूर। हम सब लोग मिलकर, आप जो यहाँ पर लोगों को आप देख रहे हैं बैठे हुए प्रतिनिधि के तौर पर, इस बार की टीम, इस बार की जो नगर सरकार है, इसका सौभाग्य है कि यहाँ पर 4 बार 3 बार 2 बार जीतने वाले भी अनुभवी प्रतिनिधि हैं। तो यहाँ पर युवाओं की फौज भी है, यहाँ पर महिलाओं की भी बहुत अच्छी संख्या है। तो महिला, युवा एवं अनुभवी सभी लोग मिलकर, और उसके साथ साथ उसको लीड करने वाले प्रोफेसर के रूप में उप महापौर हैं और डॉक्टर के रूप में हमारी महापौर महोदया हैं। तो कुल मिलाकर ये जो टीम का जो ये सम्मिश्रण है, ये बहुत ही बेहतरीन है, शहर के लिए बहुत ही बेहतरीन कर पाएगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। और मेरा तो यह चौथा कार्यकाल है, तो मैं अपने अनुभव का पूरा लाभ इस सदन को देना चाहूँगी, शहर को देना चाहूँगी, और शहर में सम्यक रूप से, मतलब कोई वार्ड की बात ना हो, सम्यक रूप से पूरे शहर की बात होगी और सब लोग मिलकर शहर का विकास करेंगे।